तो नमस्कार दोस्तों। आज के सेशन में देखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसकी वजह से हम विंटर सीजन देखते हैं या समर सीजन देखने को मिलता है। इसके थ्रू हम समझते हैं, यानी पृथ्वी को जनरली इस सीजन जो समझने के लिए हम इस तरह से कुछ डिवाइड करते हैं, यानी कि जो हमारा पृथ्वी है उसको एक इमेजिनरी लाइन जिसको हम इक्वेटर मानते हैं, उसको पृथ्वी को ये सेंटर से पास होता है, यानी इक्वेटर है, 0 डिग्री इक्वेटर है, इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, पृथ्वी को पूरी तरह से डिवाइड, यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन, कहने का मतलब इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड द अर्थ इन नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो इस टॉपिक में आज देखेंगे इक्वेटर, ट्रॉपिकल कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिकल कैंसर। यहाँ ये क्यों है, ज्योग्राफी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जब भी पढ़ते हैं। और उसके बाद इसका इम्पोर्टेंस कहाँ कहाँ पे है, लाइन एंड लेटीट्यूड, उसके बाद डिवीजन ऑफ अर्थ नॉर्थ एंड साउथ, उसका रिलेशन विथ सन्स पोजीशन, इफेक्ट ऑन क्लाइमेट, इम्पोर्टेंस मैप। तो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि जो ट्रॉपिकल कैंसर है ये 23.5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, और ये ट्रॉपिकल कैप्रिकॉर्न जो है ये इक्वेटर है, ये पृथ्वी को पूरी तरह से डिवाइड करता है। ये इसके ऊपर नॉर्थ, इस नीचे से साउथ, कहने का मतलब ये हो गया नदर्न हेमिस्फीयर, ये हो गया सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये पूरे जो एरिया है साउथ की तरफ ट्रॉपिकल कैप्रिकॉर्न बोला जाता है, सदर्न हेमिस्फीयर ये कैंसर हो गया। 23.5 डिग्री डिवाइड करते हैं पृथ्वी को। ठीक है, इसका काम क्या है, ये 23.5 डिग्री यानी कि ये फारदेस्ट पॉइंट ऑफ इक्वेटर, ये इक्वेटर के इतना दूर वाला पॉइंट है जहाँ पर अर्थ ओवरहेड होते हैं, यानी कि फिर जो सनलाइट पूरी तरह से यहाँ तक ओवरहेड हो जाते हैं, सनलाइट यहाँ तक प्रॉपर ओवरहेड सीधा पहुँचते हैं। कहने का मतलब ये पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी मान लीजिए है, तो सनलाइट पूरी तरह से ओवरहेड होते हैं यहाँ तक, और इधर साउथ में यहाँ तक ओवरहेड होते हैं, इस लाइन तक। कहने का मतलब इस लाइन साउथ में ओवरहेड होते हैं सनलाइट, इस यहाँ पे ट्रॉपिकल कैंसर में ओवरहेड होते हैं सनलाइट, यानी कि फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम द इक्वेटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये दोनों में सनलाइट क्यों दिखा गया, क्योंकि यही दोनों की वजह से ये ट्रॉपिकल कैंसर, ट्रॉपिकल कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। हिंदी में इसको कर्क रेखा, मकर रेखा बोलते हैं। तो ये जो है ना, यहाँ जो सन है ओवरहेड हो जाते हैं यहाँ साउथ में, यहाँ पर, जिसके वजह से इधर समर सीजन आता है, इधर विंटर हो जाता है, और इधर हम समर बोलते हैं जब सन इस जगह पर ओवरहेड होते हैं, यानी कि 21 जून में, तो इधर समर हो जाते हैं, इधर विंटर सीजन हो जाते हैं, याद रखिएगा। तो कुछ इसी तरह ये जो एरिया है ना, ये पूरी तरह से एरिया हर हमेशा हॉट एरिया होते हैं। आगे कुछ स्लाइड देखेंगे, ये एरिया काफ़ी हॉट एरिया होते हैं, यहाँ पर सन रहते ही हैं हर हमेशा। इस एरिया में ज़्यादा विंटर होता है, विंटर सीजन में, या फिर समर होता है, समर सीजन में। तो चलते हैं, देखते हैं। जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर, यानी कि पृथ्वी लगभग 23.44 डिग्री अपने अक्ष पर झुका हुआ। पृथ्वी पूरी तरह सीधा ऐसे नहीं, हम ऐसे इस तरह देखते हैं। ठीक है, यानी टिल्ट है पृथ्वी, जिसको टिल्ट है, 23.44 डिग्री टिल्ट है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट स्लाइड है जिसके थ्रू हम समझते हैं कि अर्थ का रोटेशन। अब यहाँ से देखिए, ये जो है पृथ्वी को हम डिवाइड करते हैं इक्वेटर के थ्रू। ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन है जिसके थ्रू हम पृथ्वी को डिवाइड करते हैं। और हम डिवीज़न क्यों करते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर कुछ खास पॉइंट होता है, इसीलिए इस जगह पर हम डिवाइड करते हैं। दूसरी बात, हम यहाँ हम ट्रॉपिकल कैंसर क्यों बोलते हैं, इस जगह पर हम ट्रॉपिकल कैंसर इसलिए देते हैं, और इस जगह पर हम ट्रॉपिकल कैप्रिकॉर्न, और दोनों को 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.7 डिग्री साउथ में क्यों ऐसा रखते हैं। यह है 0 डिग्री, इक्वेटर 0 डिग्री होता है, और ट्रॉपिकल कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री रहता है,
यानी 23 डिग्री साउथ, कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से होता है नॉर्थ, ठीक है, ये नॉर्थ है साउथ। तो इसको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इक्वेटर है, क्योंकि इस जगह पे कुछ इक्वेटर वाला काम होता है। कहने का मतलब ये सब एरिया इक्वेटर में आता है। ये एरिया ट्रॉपिकल कैप्रिकॉर्न में इसलिए आता है क्योंकि जो सन का जो पॉइंट होता है, यानी सन इस जगह पर ओवरहेड होते हैं। कब? मैक्सिमम जो सन होते हैं इक्वेटर से इस जगह पर ओवरहेड हो पाते हैं। सन जो पूरी तरह से पूरे फॉक्स यानी सन का जो लाइट होता है पूरी तरह से ओवरहेड होते हैं इस जगह पर। कहने का मतलब इस लाइन पर मैक्सिमम पॉइंट, जो इक्वेटर से मैक्सिमम पॉइंट नॉर्थ की तरफ है यही पॉइंट है, और साउथ की तरफ है यही लाइन है, जहाँ पर सन पूरी तरह से ओवरहेड होते हैं, यानी सन पूरी तरह से इस पे पड़ जाते हैं, ठीक है। इसी की वजह से इसको ट्रॉपिकल कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिकल, यहीं से डे नाइट का सिचुएशन होता है, या फिर डे नाइट, या फिर समर सीजन विंटर सीजन होता है। यानी जो सन का मूवमेंट होता है नॉर्थ साउथ, नॉर्थवार्ड मूवमेंट, साउथवार्ड मूवमेंट। तो ये हो गया पृथ्वी का साउथ पोल, साउथ वाला हिस्सा, ये है पृथ्वी का नॉर्थ वाला हिस्सा। यानी पृथ्वी का ऊपर वाले नॉर्थ बोलते हैं, इक्वेटर से नीचे साउथ बोलते हैं। ये सदर्न हेमिस्फीयर हो गया, नदर्न हेमिस्फीयर। चलते हैं आगे देखते हैं। और इस जगह पे है ये 6.5 डिग्री नॉर्थ। इस जगह पे जो है अंटार्कटिक सर्कल बोला जाता है, उसको आर्कटिक सर्कल बोला जाता है, इसको अंटार्कटिक सर्कल बोला जाता है। 66.5 डिग्री सदर्न। चलते हैं आगे देखते क्या है। अगर हम विंटर सोल्स्टिस की बात करें तो विंटर सीजन में जो पृथ्वी जो है, कुछ जो सनलाइट होते हैं कुछ इस तरह से होते हैं। कहने का मतलब विंटर सीजन में नॉर्दर्न पोल जो है, नॉर्थ पोल में 6 महीने तक नाइट रहते हैं, और साउथ पोल में होते हैं 6 मंथ तक डे होते हैं, ये साउथ पोल में, ठीक है। ये पृथ्वी ऐसा, पृथ्वी का अपना एक एक्सिस होता है, समझे। ये पृथ्वी की एक्सिस है। अगर इसको कैलकुलेट करें तो 23.44 डिग्री कुछ होता है, ठीक। यानी कि टिल्ट है पूरी तरह से, यहाँ पे पृथ्वी टिल्ट है 23.44 डिग्री। पृथ्वी अपने एक्स पर टिल्ट हुआ है, झुका हुआ है। तो ऐसे इसीलिए जिस 6 महीना जो यहाँ पे दिन होते हैं, इधर 6 महीने नॉर्दर्न पोल पर रात होते हैं। कहने को आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री पर डार्क रहते हैं 6 महीने तक। ये एरिया 6 महीने तक डार्क रहते हैं, पोलर नाइट जिसको बोलते हैं। ये 24 आवर डार्कनेस रहते हैं। और ये साउथ पोल जिसको बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ, यानी 0 आवर डार्कनेस। यानी कहने का मतलब यहाँ पर उजाला ही रहता है 6 महीने तक। और इक्वेटर पर 12 घंटे डार्कनेस होते हैं। और ट्रॉपिकल कैंसर जो होते हैं उस जगह पे, यानी कि ट्रॉपिकल कैंसर, ये पॉइंट हो गया ट्रॉपिकल कैंसर, ये हो गया ट्रॉपिकल कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पे 10.5 आवर्स डार्कनेस होती है, यहाँ पे 12 आवर्स डार्कनेस होते हैं। ये विंटर सोल्स्टिस यानी दिसंबर के डाटा, 21 दिसंबर का ये सिचुएशन पृथ्वी का होता है, ठीक है। अब आगे देखें, अगर समर सोल्स्टिस की बात करें, वो तो विंटर सोल्स्टिस था। अब अगर हम समर सोल्स्टिस की बात करें 21 जून कंसीडर करते हैं, उस कंडीशन में पृथ्वी जो नॉर्थ पोल है यानी 66.5 डिग्री, ये एरिया 6 महीने तक दिन रहता है। इधर जो है ये 66.5 डिग्री वाला एरिया जिसको हम अंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं, ये एरिया ये एरिया 0 आवर डे लाइट होते हैं। कहने का मतलब ये 6 महीने तक ये एरिया नाइट में रहते हैं, अंधेरा में। अंटार्कटिक सर्कल किस समर सीजन में, समर सीजन में सन पूरी तरह से ओवरहेड होते हैं इस जगह पर। यानी सन, कहने का मतलब सन जो होता है ये ओवरहेड होते हैं इसी पॉइंट पर, यानी कि ट्रॉपिकल कैप्रिकॉर्न पर, इस जगह पर ओवरहेड हो पाते हैं, ठीक है। और अंटार्कटिक जो है 6 मंथ, यहाँ पे आर्कटिक सर्कल जो 66.5 डिग्री वाला एरिया है, ये एरिया 24 आवर तक लाइट रहते 6 महीने तक। इसीलिए पृथ्वी पर बहुत सारे हिस्से हैं
जहाँ 6 महीने रात होते हैं 6 महीने दिन उधर होते हैं। ठीक हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे इक्वेटर वाला जो एरिया है ये 24 आवर्स यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर 13.5 आवर डे रहते हैं डे लाइट, यहाँ पे 10.5 आवर डे लाइट रहते हैं। यह है ट्रॉपिकल कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर और ट्रॉपिकल कैंसर। चलिए आगे देखते हैं। अर्थ का जो सीजन होता है कुछ इसी पर काम करते हैं, यानी सोलिस्टिक पर। कहने का अर्थ जो सीजन होते हैं, विंटर सीजन, समर सीजन या फिर सोलिस्टिक जो होते हैं, ये समर सोलिस्टिक बोलते हैं। यानी इन समर सीजन जो होता है 21 जून, कहने का मतलब ये 21 सितंबर से 21 जून तक ये एरिया समर सीजन का माना जाता है। ठीक है, 21 या 22 जून जो भी हो, 21 से 22 जून तक ये समर एरिया है। ये हो गया स्प्रिंग सीजन। ठीक है, ये इक्विनॉक्स 23 सितंबर को बोलते हैं, इक्विनॉक्स बोलते हैं। इक्विनॉक्स 21 मार्च को बोलते हैं। स्प्रिंग सीजन 22 जून से 21 मार्च के बीच होते हैं। ठीक है, ये एरिया स्प्रिंग सीजन बोलते हैं। यह ऋतु है, जो भी सीजन ये ऋतु बोलते हैं इसी के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी बात, विंटर सीजन जो है वो 21 मार्च से स्टार्ट होता है 21 दिसंबर। तो कहने का मतलब कुछ इस तरह से ऐसे स्टार्ट होता है, यानी 21 दिसंबर से 22 दिसंबर से मार्च के बीच जो है विंटर होता है, और कुछ ऑटमन सीजन होता है इसके बीच होता है। कहने का मतलब 3 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच ऑटमन सीजन होता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वेटर पूरी तरह से 0 डिग्री पर लाइज करता है, पता होना चाहिए। दूसरी बात, ट्रॉपिकल कैंसर है 23.5 डिग्री नॉर्थ में लाइज करता है। ट्रॉपिकल कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री पर लाइज करता है। ये सभी जो है इमेजिनरी लाइन, लैटिट्यूड लाइन दैट डिफाइनिंग द अर्थ का ट्रॉपिकल जोन। ये सब जो ट्रॉपिकल इक्वेटर, ट्रॉपिकल कैंसर, ट्रॉपिकल, ये सब इमेजिनरी लाइन है जो डिफाइन करता है अब अर्थ का ट्रॉपिकल जोन। दे रिप्रेजेंट बाउंड्री वेयर सन कैन बी डायरेक्टली ओवरहेड। ये डायरेक्टली ओवरहेड जब होते हैं जब सन ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं तो इतना डिग्री पर डायरेक्टली ओवरहेड होते हैं, और साउथ जो होते हैं ये इतना डिग्री पर डायरेक्टली ओवरहेड होते हैं, मेकिंग द वार्मेस्ट रीजन एंड डिफाइनिंग द बिटवीन द टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल क्लाइमेट। आगे देखते हैं। जो इक्वेटर है, इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन है, डिवाइनिंग पूरी तरह से डिवाइड करता है नॉर्थ अर्थ को नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमीस्फीयर के रूप में। यानी कि ये एक अर्थ है जिसको ये इक्वेटर है। इधर हो गया नॉर्दर्न हेमीस्फीयर, इधर हो गया सदर्न हेमीस्फीयर, इधर नॉर्थ साउथ हो गया। ठीक है, इट एक्सपीरियंस नियरली इक्वल डे नाइट आवर्स ईयर राउंड। यानी कि यहाँ पे इक्वेटर के पास डे नाइट बराबर होते हैं इस जगह पे, इसीलिए इसको इक्वेटर बोलते हैं 0 डिग्री। और ट्रॉपिकल कैंसर की बात करें, ये नदर्न हेमीस्फीयर में लाइज करता है। नदर्न हेमीस्फीयर लैटिट्यूड कितना है 23.5 डिग्री नॉर्थ, वेयर द सन appear directly overhead and noon on the June solstice. It is the passes through the North America, Africa and Asia through 3 कंटिनेंट्स नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के बीच से पास करता है ये ट्रॉपिकल कैंसर। ट्रॉपिकल कैप्रिकॉर्न की बात करें तो ये द सदर्न मोस्ट
यानी साउथ के ज़्यादा से ज़्यादा साउथ सदर्न मोस्ट मतलब ज़्यादा अंत में साउथ में ज़्यादा कहने का मतलब ये सन है साउथ में सदर्न मोस्ट यानी सदर्न मोस्ट पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर सन जो है डायरेक्टली ओवरहेड होते हैं, जहाँ पे सन पूरी तरह से ओवरहेड होते हैं इन दिसंबर एंड सोलिस्टिक इट पासिस थ्रू द साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया. Tropic the region between these two lines now the high temperate and high biodiversity. The region between these 2 points lies high temperature and biodiversity often is called torrid zone. चलिए आगे देखते हैं. यूजेज एग्जाम्पल इन सिग्निफिकेंस द क्लाइमेट सिग्निफिकेंस से अगर देखें तो दिस लाइन मार्क बाउंड्री of the tropical zone and which is the receive directly sunlight and resulting the warmer and tropical climate. आगे देखें अगर सीजन के हिसाब से देखें इसको तो ऑन द जून सोलस्टिक में 21 जून द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड ट्रॉपिकल कैंसर एंड सिग्निफिकेंट द समर सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड दिसंबर 21 दिसंबर इट इज़ द ओवरहेड ट्रॉपिकल कैप्रिकॉर्न. दिसंबर जो है ना इसमें 21 दिसंबर को ट्रॉपिकल सन पूरी तरह से ओवरहेड होते हैं इस पॉइंट पे, इसीलिए इसको यहाँ पर समर होते हैं. जो जियोग्राफिकली अगर देखें तो दीज आर यूज टू डिलाइन द जियोग्राफिकल एरिया एंड ब्राज़ील इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट क्रॉस्ड बाय द बोथ इक्वेटर एंड ट्रॉपिकल कैप्रिकॉर्न. अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट लगता है और इतना सेकंड लगता है. ठीक है का समय लेती हैं इतने दिन का लगभग 365.25 दिन लगता है ये लेती हैं. यह समय अवधि एक सौर सोलर ईयर कहा जाता है. ठीक है आगे देखिए तो आगे स्लाइड में कुछ भी नहीं दोस्तों, इस स्लाइड में इतना ही. तब तक के लिए जय हिंद.